तुम्हारी जबान की वजह से मेरी माँ मुझसे नाराज हुई बैठी है। अम्मी, इस वक्त मैं उसी ड्रामा से गुजरी हूं जिससे आप गुजरी हैं। सुबह से कॉल्स कर रही हूँ चाचू को, चाची को, नहीं उठा रही। चाची को बताया भी था, नहीं उठा रहे वो लोग। लेकिन अब्बू बेहोशी में भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अब भी मैं बुरी हूं, जो भी करूं मैं बुरी हूं। पता नहीं क्या करना पड़ेगा जो मैं बुरी नहीं रहूंगी। फजर कब तक, आखिर कब तक मैं बुरी रहूंगी फजर? ऐसा लोग सुन लेंगे ना। ये लोग घर पे भी कोई सुनता नहीं, यही लोग सुन ले कम से कम। बाबा बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तुम खुश हो? बहुत। पता नहीं। अजय, घर पे कुछ नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल है और रोज मजीद मुश्किल होती जा रही है। मुझ तक को रुला दिया इन्होंने। तुम वापस घर आ गई तो पता नहीं क्या हाल करेंगे तुम्हारा। अपने घर में ना अपना दिल लगा लो प्लीज। वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, कह रहा था ऑब्वियसली अंकल को नुकसान तो काफ़ी पहुंचा है, लेकिन अगर वो मेडिसिन्स लेते रहें टाइम पर और अपनी फिजियोथेरेपी करवाते रहें तो होपफुली इंशाल्लाह विद टाइम ही विल बी बेटर। मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, मुझसे कोई बात करनी है? कहिए। वो आपकी अम्मी कह रही थी कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है। मेरा भी किसी जगह एडमिशन ले रही है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या? देखें, एजुकेशन जो है वो इट्स टोटली अ पर्सनल डिसीजन है। आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें इसमें कोई इतना मसला नहीं। वो बात नहीं है। अगर वो बात नहीं है तो फिर क्या है? मुझे ना आगे नहीं पढ़ना। हाँ, तो मैं भी यही आपको कह रहा हूँ कि देखें, आपकी पर्सनल डिसीजन, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बल्कि अच्छा लगा कि आपने मुझसे पूछा। बस यही बात करनी थी। जी। खैर, सोते हैं, काफी लेट हो गया। ऑलराइट।
एक तो मुझे तुम्हारी परेशानी की वजह समझ नहीं आती। अगर फजर की ख्वाहिशात महदूद हैं तो इसमें मसला क्या है? मैं खुद भी कोई राय कायम नहीं कर पा रही हूं अभी तक। कम को होने में और बिल्कुल ना बोलने में कुछ तो फर्क होता है। ऐसे लगता है जैसे वो सब कुछ जबरदस्ती कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान की अपनी कोई ख्वाहिश ही ना हो, बस जो भी कह देते हैं वो आगे से हाँ कर देती है। तो इसमें बुराई क्या है? बहू का तुम्हारी हर बात मानना भी अब एक मसला है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी बातों को अगर मैं नजरअंदाज कर भी दूं, मगर मुझे फजर और साइम में कोई ताल्लुक नजर ही नहीं आता। ताल्लुक कितने दिनों में बन जाता है? नहीं, लेकिन इतनी देर में ताल्लुक बनने लग जाता है। देखो नीलू, नया नया रिश्ता है, थोड़ा कंफर्ट दो बहू को। तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एडजस्ट कर जाएंगी। और रही साइम और फजर की बात, तो देखो मियाँ बीवी के रिश्ते में जब कोई तीसरा बोलता है ना तो बात बिगड़ जाती है। स्वीटहार्ट, जरूरी नहीं है कि जैसे तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है वैसे ही उनका भी हो। वक्त बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं। अरेंज मैरिज है ना, उनको अपने जमाने के लिहाज से रिश्ता बनाने दो प्लीज। यही तो मैं कह रही हूँ, उनका रिश्ता उनके जमाने के रिश्तों जैसा नहीं है। और जो रिश्ते जमाने के मुताबिक नहीं होते हैं ना, जमाना उनके लिए तंग पड़ जाता है। मैं अपनी से कोशिश तो कर रही हूं कि सब कुछ सही रहे, लेकिन फजर को भी कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे। रिलैक्स। निमरा, बेटा पहले सही तरह नाश्ता तो कर लो। अम्मी बस थोड़ा सा ही रहता है, आज लास्ट डेट है, फिल करना है मुझे। पापा ऑफिस जाते हुए ना अगर आप मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिए ना तो ये आज ही सबमिट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कर दूंगा मैं। मैंने तुमसे कहा था बेटा कि फजर के लिए भी फॉर्म ले आना, उसका एडमिशन करवाना है। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फजर आगे नहीं पड़ेगी। क्या हुआ है? तुम्हारे ख्यालात एकदम से कैसे बदल गए? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, हो जाते हैं चेंज ख्यालात। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। मुझे बाबा से मिलने हॉस्पिटल जाना है। आज मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। फजर, अगर 2 मिनट रुको तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। तुम यहाँ क्यों आई हो? सब लोग अंदर थे, मैंने सोचा मैं बाहर आ जाऊंगी तो अम्मी जरा रिलैक्स कर लेंगी। बहू को तो वैसे ही मेरी शक्ल नहीं पसंद, टूटे फूटे अल्फाज में भी बस बिसाम और चाचू को बुला रहे। उन्हें अच्छा नहीं लगा ना कि मैं उन्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आई। अकेली सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। तुम्हारी सास अच्छी औरत है और साइम भी ख्याल रखता है तुम्हारा, है ना? अब क्या प्रॉब्लम है फजर? यही तो प्रॉब्लम है कि मेरी सास बहुत अच्छी है, हर बात में मेरी मर्जी पूछती हैं। अपने घर पे तो कभी मर्जी रखने की आदत ही नहीं रही। मैं क्या बताऊंगी अपनी मर्जी? साइम वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं तुम बकरी की तरह मैं करती हूँ। मैं जानबूझ के नहीं करती, मुझे बुरा लगता है। लेकिन जो कुछ फिर मैंने हमारे घर में देखा, उसके बाद जो कुछ साइम के घर में होता है ना, सब गलत लगता है।
मैं काम करने जाती हूँ तो कहते हैं काम ना करो, खाना ना बनाओ, कपड़े नहीं धोने, कुछ नहीं करना। और वो सैम की बहन है ना, निम्रा, वो जब घर में बोलती है ना तो कोई नहीं कहता कि चुप रहो। तुमने एक दफा मुझसे पूछा था कि बाकी सब घरों में ऐसे होता है जैसे हमारे घर में होता है। याद है मुझे। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। बाकी सब घरों में ऐसे नहीं होता है। पर अभी तो सब तुम्हारे साथ है, लेकिन फजर अगर तुम आगे नहीं बढ़ी ना तो शायद ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। लेकिन मुझे जो आता है उन्हें मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में मुझे घर वापस छोड़ देंगे। घर वापस सिर्फ तुम खुद को ला सकती हो और कोई नहीं। देखो, मैं शायद कभी नहीं समझ सकती कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो कैसा है। मैं जानती हूँ उसकी वजह से तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो। खुश होना जुर्म नहीं है, तुम्हें खुश होने का हक है। तो ये जो तुमने अपने ऊपर पाबंदियां लगाई है ना, उनको हटाओ। अब जी लो अपनी जिंदगी। अल्लाह करे भाई साहब जल्द सेहतियाब हो जाए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। बस दुआ कीजिएगा इनके लिए। वैसे तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कल परसों में घर जाने देंगे। इंशाल्लाह। साइम, चलें बेटा? जी हम ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज़। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना? जी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए मैंने फजर से कहा है कि वो रात को यहाँ रुक जाए। आपके पास रहेगी तो आप उससे बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप फजर को समझाएं और मुझे उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर समझाएंगे, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आपको मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। समझ तो मैं भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप फजर को ज़रूर समझाइएगा। रेहाना, रेहाना, भाईजान हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको चलना है देखने। जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। क्या कहा? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। भाईजान हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको देखने के लिए चलना है। उठो जल्दी। पता है मुझे। पता है? अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यहाँ हो, बैठो मेरे पास, बताती हूँ। आओ आओ ना, आओ बताती हूँ, बैठो। हाँ, मुझे एहतशाम भाई के घर से किसी ने नहीं बताया और न ही किसी ने फोन करना गवारा किया। ये साथ में है ना मिसेस जावेद, उन्होंने बताया। बता रही थी कि कोई सीरियस बात नहीं है, कल तक घर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन नूर ने तो कहा कंडीशन बहुत सीरियस है। बल्कि नूर ने तो यह भी कहा कि उसने कई बार तुम्हें फोन किया और तुमसे बात भी हुई है उसकी। अच्छा,
चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ। बिस्साम और फाइका से पूछ लें। और उन्होंने आपको भी तो अभी फोन किया ना। लेकिन नूर क्यों कर रही है फिर ऐसी बात? जानते नहीं हो तुम नूर को, सारी ड्रामेबाजी है। रिश्ता खत्म हुआ है ना, इस वजह से ये सब कुछ कर रही है, अटेंशन चाहती है और क्या। अच्छा चलो कल चले जाएंगे, अभी रात भी काफी हो गई और बिसाम भी अपने दोस्तों के साथ बाहर है। और जब वहां जाएंगे ना तो प्लीज पैसों की बात करना ना भूलना। हाँ नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक। बात समझ नहीं आई। दूर ने अगर फोन नहीं किया था तो मुझसे झूठ क्यों बोला? हद होती है। भाभी आपने तो बिल्कुल पराया कर दिया हम लोगों को। खून के रिश्ते कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। फोन? मगर फोन तो हमने किए थे ना। आए कितने टेलीफोन किए थे? ढेर और ढेर टेलीफोन कर दिए होंगे। बीच में से जिन भूत उड़ा के ले गए टेलीफोन को। अरे मेरा इतना खूबसूरत बच्चा, क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। भाईजान यकीन कीजिए मुझे कोई फोन नहीं आया, वरना खुद बताएं मैं क्यों ना आता आपसे मिलने के लिए आपके पास। चाचू मैंने तो आपको खुद फोन किए थे। एक फोन नहीं किया था, 1000 फोन किए थे। आपको किए थे, चाची को किए थे, आपके बिसाम और फायका को भी किए थे। और सिर्फ अब्बू के नंबर से नहीं, अपने नंबर से भी किए थे। आपने एक कॉल नहीं उठाई। क्या कहा तुमने अपने नंबर से? मतलब ये भाईजान ने तुम्हें फोन रखने की इजाजत कब से दे दी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास फोन है कि नहीं है? हम अकेली थी हॉस्पिटल में। अब्बू हॉस्पिटल में थे, बीमार थे। मुझे आपकी जरूरत थी, मैं अकेली थी, मुझसे सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। आपने फोन नहीं उठाया था। झूठ बोल रही है ये लड़की तौफीक, झूठ बोल रही है। शक्ल पे लिखा हुआ इसका झूठ। मैं बता दे रही हूँ, ये सब कुछ ना जो मेरे बच्चे के साथ, जो तेरी जबान की वजह से, जो तेरी माँ ने तुझे सिखाई, जो कट 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 करके चलती है ना, तो तेरी जबान की वजह से हुई है। ये तो हम सब तेरे साथ होते, यूं अस्पतालों में अकेली मारी मारी ना फिर रही होती तू। अच्छा बस 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 कर। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि आप इधर अब्बू की तबीयत पूछने आए। मकसद तो कोई और है। मैं बता रही हूँ आपको नहीं पता। बस आपको पता नहीं है इनका। बस मैं बता दे रही हूँ, चुप करा ले इसको। सब क्या खामोश करा ले, अपने नक्शे कदम पे ना चलाए से। ये मेरे बच्चे का, ये माँ बेटियों ने मेरे बच्चे का, मेरे खूबसूरत बच्चे का ये हाल कर दिया। अच्छा माँ बस कर चले, रोना बंद कर। ये ठीक तो जाएगा ना? अम्मा सब बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। बहुत मासूम थी बचपन में। बड़े होते ही बिगाड़ दिया था ना बहन ने। याद है बचपन में हम लोग खेला करते थे। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ फजर। शादी हो गई है तुम्हारी, पहले ही मुझ पर भी इल्जाम लग चुका है। वो बिसाम बेटा, तौफीक बाहर बुला रहे हैं। अब मैं वहीं जाने लगा था। ये तो फजर ने बात करने के लिए रोक लिया। क्या हो रहा था यहाँ? हाँ, क्यों रोका था तुमने उसको? खुल के मेरी बात सुनो, अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। नहीं, कुछ नहीं। मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी सास तुमसे इतनी नाराज क्यों रहती। एक अच्छा शौहर है, सास है, उनकी बात मानो, वो जो कहते हैं वैसा करो। सफिया आई अम्मा। कहते नहीं, क्या करूं? सोचना भी मत
कि तुम इस घर में आ जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ रख लूंगी, निकाल के बाहर खड़ा करूंगी। सब समझ गई हूं मैं, सब पता है तुम्हें। जो तुम चाहती हो ना वही हो रहा है, दिख रहा है मुझे। कम से कम अपने घर वालों की इज्जतों का तो ख्याल करो। बेशरम। सफिया आई अम्मा। उलझी हुई पहेली हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं। फजर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फजर, I'm sorry। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ और उसमें से भी हमने कोई मुश्किल से 10 मिनट आपस में बात की, और उन 10 मिनट में भी 9 मिनट 50 सेकंड तो मैंने ही बात की है। आप सही कह रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं एक बहुत सीधा सा आदमी हूँ, ना मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूँ और ना मैं अपने साथ कोई नाजायज बात होने देता हूँ। और शायद इस रिश्ते में आपके साथ ज्यादती हुई और मैं अपने साथ नाजायज सलूक कर रहा हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि अगर शादी से पहले आप किसी और में इंटरेस्टेड थी और आपके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है, तो मैं आपके लिए कोई ना कोई आसानी ज़रूर पैदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा और आपकी सिर्फ कहने की देर। ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या? आप बेड पर आकर सो सकते हैं। Really? अच्छा, वो मेरा कोलीग है इम्तियाज, उसने कल हमें डिनर पे बुलाया है अपने घर, तो आप चलेंगी ना? जी।
कहीं कहीं जा रहे हैं? शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन रोज सुबह मैं ऑफिस आता हूँ। वापस जी मुझे मुझे अम्मी अम्मी के घर जाना है। श्योर, मैं नीचे नाश्ता कर रहा हूँ, आप तैयार होके आ जाए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। साइम, तुम मुझसे बात कर सकते हो बेटा। कौन सी बात अम्मी? अब तुम छुपा नहीं सकते, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। अगर मैं उसे इग्नोर करना भी चाहूं ना तो नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि हम इस मसले को डिस्कस कर लें। कौन सा मसला अम्मी? बेटा, फजर से तुम्हारी शादी मैंने करवाई है, वो तुम्हारी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी गलत फैसले की वजह से तुम परेशान रहो। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, मुझसे बात करो, ताकि मैं उसकी माँ से बात कर सकूं और हर मसले का एक हल होता है। अम्मी, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हल क्यों ढूंढना? खैर अम्मी, हम चलते हैं। फजर को आंटी की तरफ जाना है, उसे ड्रॉप करता हुआ ऑफिस जाऊंगा, शाम को उसे लेके आऊंगा वापस। खुदा हाफिज़। चले? रुखसाना जी, अब ये तकिए तुमने रखे यहाँ? नहीं बाजी, ये तो रोज ही यहीं पड़े होते हैं। रोज? बाजी, मुझे तो लगता ही नहीं ये मियाँ बीवी का कमरा है। ऐसा लगता है दो अनजान मुसाफिर किसी होटल के कमरे में रात बसर करके सुबह अपने अपने काम पे चले गए हों। क्या मतलब है? बाजी, दोनों अलग अलग सोते हैं, कभी भाई सोफे पे तो कभी दुल्हन बाजी। दुल्हन बाजी का तो सारा सामान भी बंधा हुआ रखा है। ऐसा लगता है ज्यादा अरसे रहने के इरादे से नहीं आई हैं। बाजी, कोई बात करो तो टाल मटोल कर देती हैं। बाजी, हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसी ही शादी हुई थी। बाद में पता चला लड़की की ज़बरदस्ती शादी हुई है और फिर उसने किसी लड़के के साथ मिलके अपने शौहर का गला दबा के चली गई हमेशा के लिए। क्या फजूल बातें कर रही है रुखसाना? बाजी, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप अलमारी खोल के देख लें, दुल्हन बाजी का सारा सामान बंधा हुआ रखा है। तुम अलमारी में क्या कर रही थी? वो बस आइंदा अपने काम से काम लो। जाओ किचन में जाके खाना देखो, आ रही हूं मैं। और सुनो जी, ये कपड़ा उठाओ। तो थोड़ा सा सूप ले लो, थोड़ा सा। क्या हुआ है? क्या हुआ? सूप दे रही थी।
जाओ जाओ तुम यहाँ से। आप ठीक है? क्यों? क्या गुनाह कर दिया मैंने कि इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? गुनाह हमसे हो गया है, तुम्हें पैदा करके। अब जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से। जी मैं उठा, पानी पिला दूं आपको? नहीं आ रही, नहीं आ रही। आप ठीक है? आप ठीक है? आ रही हूँ। वो अम्मी आपके बारे में पूछ रही थी आज फिर से। देखो मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एटलीस्ट घर में तो पार्टिसिपेट करें। मैंने 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 की थी बात। उन्होंने कहा कोई काम नहीं है। देखिए सिर्फ काम की बात करना पार्टिसिपेशन नहीं है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहुत सी बातें? कौन सी? ये मुझे नहीं पता कि क्या और बातें हो सकती हैं, लेकिन प्लीज घर में पार्टिसिपेट करें। मुझे नहीं पता क्या कोशिश करनी है। जो मुझे आता है वो उन्हें मुझसे नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके घर पे क्या करूं फिर। फजर यही तो मसला है कि आपको मेरा घर अपना घर नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता कि मैं और किस तरीके से आपको गाइड करूं। अगर आप अपने घर जा रही हैं, शायद उधर किसी से एडवाइस लें, शायद वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक हद तक ही कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हाल है इस बात का। मैं चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप चले। और आपको पता है ना कि शाम को इम्तियाज की तरफ जाना है डिनर पर। आपको पिक कर लूंगा। ताफ़िज़। क्यों आई हो यहाँ? जी मैंने पूछा नहीं क्यों आई? पापा से मिल आई हूँ। घर है मेरा। जहाँ साइम रहता है ना वही घर है तुम्हारा। यहाँ रोज रोज मुंह उठा के आने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बाबा तुम्हारे। साइम चला गया? जी। फोन करो उसे, कहो 1-2 घंटे में गाड़ी भेज दे। सामान तो नहीं लाई ना? शाम में आएंगे लेने। अपने घर में रहा करो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ सुबह सुबह मुंह उठा के चली आती हूँ। वैसे ही बहुत शिकायतें तुम्हारी सास को हमसे भी और तुमसे भी। यहाँ कुछ होगा ना तो हम बता देंगे। आ जाती हूँ हमारी ज़िंदगी हराम कर। मैं घर में रहने की आदत न जाने कब डालूंगी। सब कुछ हम सिखाएं इनको, तो पता ही नहीं। नसीब ही फूट गया। क्या सोचा था और क्या हो गया।
रुक गई हूँ। बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं है इनकी जगह इस घर में। पकड़ो पीछे से जाओ। आहिस्ता पीछे खड़ी हो, फाड़ो पीछे रहो।